हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, यूं ही मैं वीडियोस देख रही थी, अचानक से मुझे ये वीडियोस मालती का सामने आ गया। मैं वीडियोस नहीं डाली हूँ, सिर्फ उसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करके आप लोगों के बीच में लगा दी हूँ कि आप लोग भी देखिए और ज़रूर देखिएगा उसके उसके ये वीडियोस। ये उस समय का वीडियो है जिस समय अभी मालती की शादी नहीं हुई थी, और मालती को शादी किए हुए महज अभी 2-3 या 3.5-4 साल होगा, मुझे ये भी नहीं पता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। अब सोचिए, 4 साल पहले, अगर मान ही लीजिए 4 साल पहले की मालती कैसी थी। शादी के बाद अक्सर लड़कियां मोटी हो जाती हैं, बच्चा पैदा हो जाता है तो और मोटी हो जाती हैं। तो अभी उसकी शरीर ऐसे लग रहा था कि बहुत एज की है, लेकिन 4 साल पहले की वीडियोस देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि वो इतनी एज की है। अभी ज़्यादा एज नहीं था मालती का। कहाँ चली गई ये हंसती खेलती चिड़िया, किस लोक में उड़ गई। और पहले ही बता दे रही हूँ, इस वीडियोस को जिसको बुरा लग रहा होगा मत देखिएगा, मैं सिर्फ मालती के लिए बनाई हूँ। पता नहीं क्यों जब से मालती के साथ जो भी हुआ उसके साथ मेरा लगाव सा जुड़ गया है। अब लोग इसको तरह तरह की बातें कहें, व्यूज कहें, जो भी कहें, और लोगों का भी वीडियोस बनाने को आता है। ऐसा नहीं है कि मुझे व्यूज नहीं मिलेगा, अरे 1000 नहीं तो 500 तो मिलेगा ही। लेकिन मुझे बार बार पता नहीं क्यों मालती के लिए मन सिहर सा उठता है। ये चिड़िया कहाँ उड़ गई? ऐसी उड़ी कि फिर नहीं आ सकती। पतली दुबली सी मालती कम उम्र में ही कड़ी मेहनत के साथ साथ एक कामयाबी हासिल की। एक सक्सेसफुल, मतलब एक महिला इतनी कम एज में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसने की। उस कामयाबी के पीछे बेशक विष्णु का हाथ था। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि विष्णु नहीं किया। विष्णु ही तो मालती को वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन मेहनत मालती की थी। उसमें जो भी सक्सेस था मालती की वजह से था, 2 पैसा जो भी था मालती की वजह से था। सिर्फ विष्णु आगे बढ़ाया था, वीडियोस को एडिट करना या जो भी, ये सब चीजें विष्णु ही किया होगा। बेशक मैं विष्णु को भी नहीं दरकिनारा कर सकती हूँ, लेकिन इतनी कम उम्र में सक्सेस होना बहुत बड़ी बात है। नहीं हो पाता है इंसान, लेकिन मालती सक्सेसफुल हुई। और जब सुख भोगने का टाइम आया तो इस सक्सेस को छोड़ के वो चली गई। अब जो भी कुछ हुआ उसके साथ में, ये तो बताने वाली बात नहीं है। चीज़ों को बार बार दोहराना सही नहीं है। मैं ये वीडियो बार बार दोहराने वाली चीज़ों को नहीं लेके आई हूँ, सिर्फ मालती के जीवन को लेके ये वीडियो बना रही हूँ कि इतनी कम एज में उसका परिवार भी है, मायका भी है, कितना गरीब है। अगर यही मायके में मेहनत की होती तो हो सकता था मायके वाले भी इसी मुकाम पे होते, हो सकता था आज मालती की जान भी बच जाती। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। विष्णु की लाइफ में आते ही मालती ने विष्णु के भाग्य खोल दिए। और नो डाउट, जो एक इंसान सोचता है कोई चीज के लिए कि मुझे ये चीज चाहिए, वो विष्णु के पास हर एक चीज था। घर बनवाया यूट्यूब की कमाई से, गाड़ी खरीदा, फिर दूसरी गाड़ी खरीदा। तो ये मालती का भाग्य ही तो है। अब आप लोग खुद सोचिए, विष्णु की लाइफ में जैसे ही मालती आई, सक्सेस ने हाथ बढ़ाया विष्णु के तरफ, और जब पासा पलटा, राजा से रंक बनने की टाइम आया, तो तुरंत कहते हैं ना कि जिसकी बुद्धि, जिसका मतलब हानि लिखा रहता है, जिसका पतन लिखा रहता है, उसका बुद्धि भी पहले भ्रष्ट हो जाता है। तो सब चीजें हैं। विष्णु ने मालती का नाम हटाया स्टूडियो से, मालती के नाम का पोस्टर फाड़ा, और उसके साथ साथ इसका भाग्य भी फट गया। उसी के दूसरे तीसरे दिन की बात है जब मालती इस दुनिया से चली गई। किस तरह से गई, कैसे गई, ये सब नहीं बोलूंगी इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी चीजें
मैं बोल चुकी हूँ अपने वीडियो में, वो इस वीडियो में नहीं बोलना चाहती। सिर्फ और सिर्फ मालती को आज याद करके ये वीडियो बना रही हूँ। एक मतलब बच्चा बुद्धि मालती के अंदर था और खुद एक बच्चे की माँ बन गई। उस बच्चे को भी माँ नसीब नहीं हुआ। आज वो बच्चा लोगों के हाथ का कठपुतली है, कठपुतली ही कहेंगे लोग। ये जिसके पास है बच्चा उसको कोई भी बोझ नहीं है, लेकिन लोग कहने में शर्म नहीं कर रहे हैं कि नहीं पल रहा है तो उसके घर भेज दो विष्णु के। मतलब हाथ की पुतली तो है, सिर्फ पैसे के लिए। अरे पैसा आए चाहे ना आए, वो जहाँ है अच्छे से पल रहा है। ननिहाल से अच्छा परवरिश उसको कहीं नहीं मिल सकता है माँ बाप के अलावा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि विष्णु छूट के आ जाएगा तो बाप का साया भी रहेगा, लेकिन हमारे और आपके कहने से थोड़ी होता है ना भाई साहब। बहुत सारे लोग चिढ़ रहे हैं मेरे ऊपर। भाई अगर मैं बोल ही दी हूँ कि विष्णु राज जल्द से नहीं आएगा तो क्या वो नहीं आएगा? मेरी जबान इतनी अच्छी है, अगर मेरी जबान इतनी ही भविष्यवाणी करती है तो मैं मालती को ही नहीं बचा लेती। तो ये सब दिमाग का फितूर है और सोच है। ऐसी सोच जिसके अंदर आती है पता नहीं कहाँ कहाँ से आती है। और प्लीज आप लोग ये वीडियो जरूर देखिए। मालती को विष्णु राज के चैनल में है, बहुत पुरानी, मैं सर्च नहीं की थी, भगवान से कह रही हूँ। मैं ऐसे ही वीडियोस देख रही थी, तब तक ये वीडियोस आ गया सामने और इसमें शादी नहीं हुई है मालती की। एकदम पतली दुबली। यार इसको 4 साल पहले पता था क्या? नहीं पता था ना कि मैं इसके साथ शादी करूंगी। जो इंसान मुझे प्यार कर रहा है, जो इंसान मुझे लव मैरिज करके अपने घर ले जाएगा, वो 4 साल बाद मुझे ही खत्म कर देगा। तो क्या मालती अपना जिंदगी कभी भी इसके हाथ में देती? नहीं देती। होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। ये विष्णु राज के ऊपर कलंक लगना था। मैं विष्णु राज को भी गलत इस वीडियो में नहीं बोलूंगी। ऊपर वाला जिसको जिस टाइम बुलाना रहता है बुला ही लेता है, लेकिन उसका ठिकरा किसी और के ऊपर फोड़ता है। तो कलंक लगना था विष्णु राज को, लगी गया। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी कि किसी इंसान को अगर ऊपर वाला भेजता है ना, तो उसका अन्न पानी सब उसके साथ ही भेजता है, उसका भाग्य भी उसी टाइम लिख देता है। तो मालती का जो बेटा है उसका भाग्य भी उसके साथ में है। जो ऊपर वाला सोचा रहेगा वही होगा। हमारे और आपके चाहने से या न चाहने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे बिना माँ बाप के पलते हैं। हाँ थोड़ा सा तकलीफ होता है, अपने माँ बाप जैसा प्यार कोई नहीं देता, ये तो मैं मानूंगी, लेकिन पल जाएगा वो भी। मालती सिर्फ यादों में रह गई है। मालती को सिर्फ हम वीडियो में देख सकते हैं। ये चीजें हैं कि मालती की वीडियोज जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक ये वीडियोज पड़ी रहेंगी। याद आएंगे लोगों को, याद आएगी कि हाँ एक औरत थी। मतलब क्या क्या नाम नहीं दिया गया मालती को। एक सफल इंसान बनाए अपने पति को। उस सफल इंसान बनाने के पीछे मालती ने कितनी बदनामियां सही, कितना जिल्लत सहा, ये किसी को नहीं दिखता। बस इतना दिखता है, लोग मुंह खोलते हुए एक बार भी शर्माते नहीं है कि अश्लील वीडियो बनाती थी। अश्लील वीडियो बनाने वाले मर गए तो उसके लिए इतना गम क्यों? ऐसे ऐसे लोग हैं, शर्म नहीं आती है। अश्लील वीडियो बनाने के पीछे उसका मर्जी नहीं था, क्योंकि वो खुद नहीं बनाती थी। हम लोग देखते थे वीडियोस कि विष्णु राज वो कुछ भी करती रहती थी, अचानक से वीडियोस चालू हो जाता था। दूध पिलाती रहती थी या नहाती रहती थी, चालू हो जाता था। उसके गाउन फटे होते थे, इतना पैसा होने के बाद वो गाउन दिखा के, ये क्या था? विष्णु राज दिमाग लगाता था। ऐसी ही चीज लोग देखना पसंद करते हैं, गंदी वीडियो, अश्लील वीडियो। तो ऐसे ही हम वायरल करें, ऐसे ही तो व्यूज आते थे विष्णु राज को। तो अपने जान का बलिदान देके गई अपने पति के लिए, फिर भी बदनाम हो गई, नाम करके भी बदनाम हो गई।
लोगों को शर्म नहीं अभी भी। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।